नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद जौनपुर से, जहां पर भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष पर लगा गुंडा एक्ट। देनी होगी थाने में 6 महीने हाजिरी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ताजा तरीन एवं सनसनीखेज खबर के लिए लगातार देखते रहें यूथ कॉर्नर। जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी खेतासराय मंडल के उपाध्यक्ष व 2 बार के ग्राम प्रधान रहे आनंद बर्नवाल पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, जिसके कारण राजनीति में भूचाल आ गया है। अब उन्हें 6 माह तक हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। अब वह अपने को निर्दोष साबित करने के लिए भाजपा शासन में ही भाजपा मंडल उपाध्यक्ष होते हुए भी अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आनंद बर्नवाल इसकी शिकायत जिले के पदाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पत्र लिख चुके हैं। इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यह सजा पुलिस की मुखालफत करने के कारण मिली है। मेरे ऊपर लगे सारे आरोप पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। खेतासराय थाना क्षेत्र गुरारी गांव के निवासी आनंद बर्नवाल मौजूदा समय में खेतासराय मंडल के भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। वे अपने गांव के 2 बार प्रधान भी रहे। जीवन यापन के लिए सोने चांदी की दुकान खेतासराय कस्बे में खोला है। पूरी तरह से प्रधान का कहना है आनंद बर्नवाल का कि यह पूरी तरह पुलिस द्वारा षड्यंत्र रच के फंसाया गया है। आइए सुनाते हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद बर्नवाल ने मीडिया से क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी। जौनपुर से शिव कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। बर्नवाल शाहगंज सोंधी ब्लॉक के आर नगर कला का निवर्तमान प्रधान। मैं इस समय दायित्व में भाजपा के मंडल खेतासराय का मंडल उपाध्यक्ष। मैं 2 कार्यकाल लगभग 10 सालों से प्रधान रहा और 2016 में मुहर्रम के झगड़े में उस समय तत्कालीन एसओ वीरेंद्र सोनकर, मेरे गांव में कुछ झगड़ा हुआ। तत्कालीन प्रधान सैयद गुरारी को उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि भैया कुछ परेशानी है, आ जाइए। मैं गया वहाँ पे, उस झगड़े को ख़त्म कराया। उस समय कप्तान साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या कैसे क्या हो गया। मैंने कहा सर, अगर पुलिस का एक भी आदमी होता झगड़ा नहीं होता। उन्होंने पब्लिकली कप्तान साहब ने तत्कालीन एसओ वीरेंद्र सोनकर को काफ़ी भला बुरा कहा, जिससे नाराज़ होकर के उसी मुकदमे में मेरा नाम उन्होंने डाल दिया। और ये घटना बीती नहीं थी कि 2017 में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती में मेरी दुकान मेरे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर खेतासराय में थी। मैं अपनी दुकान पर था। मुझको सूचना मिली कि दलितों में और मुसलमानों में संघर्ष हो गया है। मैं इसकी सूचना कप्तान साहब को देता हूं। कप्तान साहब ने कहा कि मौके पर चले जाइए। मैं उस समय एसआई महेंद्र यादव और हरेंद्र यादव कांस्टेबल को लेकर के मैं मौके पहुंचा और उसको सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन वो तत्कालीन एसओ मिथलेश मिश्रा और वही ड्यूटी में आए थे वीरेंद्र सोनकर, इन लोगों ने मेरा नाम ही घसीट के मुझको जेल भेज दिया। और उसके बाद मुझको यही लगता है कि सच कहना आज की डेट में गुनाह है, मुझको अपराधी बना दिया। और आज की डेट में मेरे ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ मुझको न्याय कहाँ से मिलेगा। मैंने इसके लिए माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, जिलाधिकारी महोदय को, कप्तान साहब को मैंने रजिस्टर्ड डाक द्वारा मैंने एप्लीकेशन दिया कि मेरे दुकान की सीसीटीवी फुटेज निकाल करके देख लिया जाए कि मैं घटना के समय कहाँ था। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, मैंने सीबीसीआईडी जांच की भी मांग की, वो भी यहाँ से निरस्त कर दिया गया। इस वक्त आप क्या भाजपा में हैं? मंडल उपाध्यक्ष खेतासराय, जनपद जौनपुर। कहाँ गुहार लगा रहे हैं? यहाँ कहाँ आप किससे मिलने आए? कहाँ एडीएम साहब के यहाँ इन्होंने मेरे ऊपर गुंडा का अप्रूव कर दिया। मैंने सोचा फाइल वाइल निकलवा के अब कमिश्नरी चलूँ। अब न्याय की उम्मीद कमिश्नरी से है। भाजपा के पदाधिकारी, क्या भाजपा से आप उम्मीद नहीं रखती? भाजपा के यहाँ के नेताओं से अपनी मंत्री नहीं होते हैं, उससे बात हुई? भाई अपनी पूरी कोशिश रही कि हमारे साथ न्याय हो जाए। अब उस पर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। यहाँ दे रही नहीं दे रही है पार्टी में तो मुझसे कहा जाता है कि ठीक मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा जो मैंने कहा निष्पक्ष जांच करा लीजिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझको फांसी चढ़ा दिया जाए। ये कब पुलिस की रिपोर्ट कब लगी थी, किस थाने पे, और यहाँ कब हुआ आपकी कार्रवाई? ये हमारे यहाँ विजय प्रताप सिंह तत्कालीन थाना से जिन्होंने प्रेषित किया मेरा नाम, जो मैंने अपने फाइल में देखा। उसके बाद एडीएम साहब के यहाँ से मेरे ऊपर अप्रूव कर दिया गया। जबकि जो वादी मुकदमा मेरा प्रतिपक्ष है, उसने लिख के दिया कि उस मामले में ये नहीं थे। उस किसी भी मामले में उसने बाकायदे हलफनामे में दिया है कि इसमें इनका कोई रोल नहीं था उस झगड़े में।
दोनों में। इसके बाद ही मेरे ऊपर गुंडा एक्ट अप्रूव कर दिया गया।